दोस्तों, आज की ये कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद, महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है। मेरा आपसे अनुरोध है कि कहानी के अंत तक मेरे साथ बने रहना। नमस्कार दोस्तों, बौद्ध मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, मनुष्य को जीवन में आने वाले परिवर्तनों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें यह सोचकर स्वीकार करना चाहिए कि उनके जीवन में कुछ और अच्छा होने वाला है। सबसे मुश्किल जीत खुद पर जीत होती है, लेकिन यह बात किसी दूसरे को पर आजमाने की इजाजत ना दें जिसके आप लायक नहीं हैं। किसी गांव में मंगेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। मंगेश का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। मंगेश के परिवार में मंगेश और उसकी पत्नी दोनों ही सदस्य थे। मिट्टी के घर में वह अपना गुजारा कर रहे थे। वह गरीब आदमी पूरे दिन मजदूरी करके अपना और अपनी पत्नी का पेट पालता था। इसी तरह से दोनों का जीवन चल रहा था। समय के साथ उसकी पत्नी गर्भवती हो जाती है। यह सुनकर मंगेश बहुत खुश होता है। वो यह सोचकर बहुत खुश हो जाता है कि हमारे घर में भी अब एक नन्हा सा बालक खेला करेगा, हम उसे गोद में खिलाया करेंगे। पर उसके और उसके परिवार में जो होने वाला था उससे वह बेखबर था। धीरे धीरे समय गुजरता गया। अब उस गरीब के घर में वह दिन भी आ जाता है जब उसकी पत्नी एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। उसे उसका पति एक अस्पताल में भर्ती कराता है। प्रसव का समय जब निकट आता है तो इधर वह गरीब आदमी कुछ पैसों का बंदोबस्त करने चला जाता है और वह लौटते समय अपने होने वाले बच्चों को लेकर अपने मन में नए नए सपने सजाने लगता है। तब तक उसके पास यमराज का बुलावा आ जाता है। उसकी एक दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। शहर के कुछ लोग इधर इस आदमी का अंतिम संस्कार करते हैं और दूसरी तरफ उसकी पत्नी अस्पताल में अपने बच्चे को जन्म दे रही होती है। जब उस बेचारी को यह खबर मिलती है कि उसके पति की मृत्यु हो गई है तो उसका कलेजा फट जाता है। उस बेचारी का इस दुनिया में उसका पति ही तो था, अब वह भी उसे छोड़कर चला गया था। अब वह फूट फूट कर रोने लगती है। हे भगवान, ये तूने कैसा मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ ढा दिया। जो मेरा सहारा था उसे ही तूने मुझसे छीन लिया। अरे कम से कम इस बच्चे का तो ख्याल किया होता जिसने इस दुनिया में अभी कदम भी नहीं रखा है। पैदा होने से पहले ही तूने उसके सर से उसके पिता का साया हटा दिया। अब भला कौन इस बच्चे का पालन पोषण करेगा। वह दुखियारी अस्पताल में ही अपने पति को याद करके बहुत बुरी तरह से रो रही थी। उसकी ये समझ में नहीं आ रहा था कि संतान के आने की खुशी व्यतीत करूं या पति के जाने का गम। शहर के कुछ लोगों ने उसे समझाया, हे बहन, जन्म और मृत्यु सभी विधाता के हाथ में होता है, इसमें मनुष्य का कोई जोर नहीं चलता। ये भी कहा जाता है कि परमात्मा जो करता है अच्छे के लिए ही करता है, इसलिए जो चला गया उसका शोक छोड़िए और यह जो आया है केवल उसके बारे में सोचिए। इधर नए नए तरीकों से लोग इस महिला को समझाते हैं। कुछ ही देर में उसने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। बेटे को देखकर उसका दुख थोड़ा सा हल्का होता है। वह सोचती है कि अब मैं इस पुत्र को पाल पोस कर बड़ा करूंगी, बस यही मेरा सहारा बनेगा। अब वह अपने बच्चे को लेकर अपने घर आ जाती है। नगर के कुछ लोगों ने उस महिला की कुछ दिन तक तो मदद करी, लेकिन भला इस जमाने में कौन किसी की मदद करता है। जब कुछ दिन बीत गए तो मददगार भी अपने पीछे हट गए। अब वह अपने बच्चों को लेकर बिल्कुल अकेली सी पड़ गई। अब वह समझ गई थी कि दूसरों की मदद से भला कितने दिन तक जीवन जिया जा सकता है। यदि मुझे जीना है और इस बच्चे को पालना है तो मुझे खुद ही जिम्मेदारी उठानी होगी, खुद को ही काम करना पड़ेगा। इसलिए वह महिला दूसरों के घरों में साफ सफाई का काम तलाश लेती है। काम करके जो पैसे मिलते थे उससे वह अपना और अपने बच्चे का पेट पालने लगी। समय के साथ धीरे धीरे उसका पुत्र बड़ा होने लगता है। जब वह बालक 4 वर्ष का हो जाता है तो उसकी माँ उसे पढ़ाने के लिए नगर के सरकारी स्कूल में उसका दाखिला करा देती है। उसने सोचा कि मैं अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बना दूंगी कि उसे कभी भी किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। अब इस प्रकार वह महिला मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे को पढ़ाने लगती है। बच्चा भी ठीक से समझता था कि उसके घर में केवल उसकी माँ ही है। परिवार का खर्च चलाने वाला उसका पिता उसके जन्म से पहले ही चला गया है, इसलिए वह पढ़ाई भी खूब मन लगाकर करता था। धीरे धीरे बच्चे की उम्र 12 वर्ष की हो जाती है। एक दिन की बात है, उस बच्चे की माँ बहुत बीमार पड़ जाती है। उसने सोचा यह कोई छोटी मोटी बीमारी होगी, इसलिए उसने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती चली गई। बीमार होने की वजह से वह काम पर भी नहीं जा पाती थी।
घर में इतने पैसे भी नहीं थे कि वह ठीक से अपना इलाज करा लेती। माँ को अत्यधिक बीमार देखकर बेटे को बहुत ज्यादा चिंता होती है। वह बालक कहता है, हे माँ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए डॉक्टर के पास से दवाई लेकर आता हूँ, तुम उसे खा लेना, फिर तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। अपने बेटे की बात सुनकर माँ की आंखें भर आती हैं। उसकी माँ कहने लगी, अरे बेटा, अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मेरा भी अब समय आ गया है। अब मैं तुम्हारे पिताजी के पास जाना चाहती हूँ, लेकिन जाने से पहले तुम मेरी एक बात हमेशा याद रखना। जब तेरा जन्म नहीं हुआ था तो तेरे पिताजी ने और मैंने एक सपना देखा था कि हम अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर इतना काबिल बना देंगे कि उसे हमारी तरह गरीबी भरी जिंदगी ना जीनी पड़े। लेकिन बेटा, मैं तेरे सपने को पूरा नहीं कर पाई। बेटा, अगर मैं मर भी जाऊं तो तुम अपने पिताजी के सपने को साकार जरूर करना। तुम ऐसा कोई कभी काम मत करना जिससे तुम्हारे पिताजी का नाम खराब हो। तुम इस प्रकार से अपना जीवन जीना कि तुम्हारा नाम दूर दूर तक लोग जान जाए। अरे बेटा, कभी भी पैसे के पीछे मत भागना। पैसे के लिए तो लोग इतने गिर जाते हैं कि अपने माता पिता की इज्जत का भी ख्याल नहीं करते। तुम हमेशा अपना नाम कमाना बेटा, तुम हमेशा अपने बूते पर ही जीना। कभी भी किसी के आगे अपने हाथ मत फैलाना, किसी से भी याचना मत करना। किसी से याचना न करना ही सर्वश्रेष्ठता का मूल है। पराधीनता ही नरक है। मनुष्य को सदा ही विद्या, धन, बल, कीर्ति और पुण्य कमाना चाहिए। लड़के ने कहा, अरे माँ, तुम घबराओ नहीं, अभी मैं तुम्हारे लिए दवाई लेकर आता हूँ। और इतना कहकर वह माँ से रुपए लेकर दवाई लेने चला जाता है। बेटे के जाते ही इधर इस गरीब माँ के प्राण निकल जाते हैं। जब नगर वालों को इस बात का पता चलता है तो सभी लोग इकट्ठे होकर उसके बेटे के हाथों उस औरत का अंतिम संस्कार कराते हैं। अब तो वह बालक बिल्कुल अकेला हो गया था। अरे किस्मत भी क्या खेल दिखाती है। जब जरूरत होती है अपनों की, तब अकेलेपन का राज जगाती है। वह बिना माता पिता का बेटा, उसकी तो उम्र भी ज्यादा नहीं थी। आखिर बह जाए तो कहाँ जाए, बेचारा करे तो क्या करे। उनके जो दूर के रिश्तेदार थे, उन्होंने भी उस बालक पर ध्यान नहीं दिया। वह अकेला बच्चा अकेला ही अपने जीवन की राह पर चल देता है। उसने कभी भी हार नहीं मानी। जो पैसे माँ छोड़ गई थी, उन पैसों से ही कुछ दिन तक अपना गुजारा चलाता रहा। कुछ दिन के बाद वह पैसे खत्म हो जाते हैं। उसके घर में भी कुछ नहीं था। अब तो एक ही चारा था कि कुछ काम धंधा किया जाए, तभी मेरे भोजन की व्यवस्था होगी, तभी मेरे स्कूल की फीस भरी जाएगी। उस लड़के को अपनी माँ की बात अच्छी तरह से याद थी। उसकी माँ ने कहा था कि बेटा, चाहे कितना भी बुरा वक्त आ जाए, पर किसी के आगे हाथ मत फैलाना, मेहनत करके ही अपना जीवन यापन करना। लड़के को अपनी माँ की बात अच्छी तरह से याद थी, इसलिए वह कभी भी किसी के आगे भीख नहीं मांगता था। विद्यालय से आने के बाद वह किसी के भी खेतों में काम करने चला जाता था। कभी किसी की चाय की दुकान पर काम कर लेता और वहाँ से कुछ पैसे मिलते तो वह अपने विद्यालय की फीस भर देता था और अपने खाने पीने की सामग्री खरीद लाता था। इस प्रकार अपनी छोटी सी आयु में वह बच्चा पढ़ाई करता था और मजदूरी भी करता था। धीरे धीरे कुछ साल ऐसे ही निकल जाते हैं। बच्चा अब अपने नगर से निकलकर कस्बे में पढ़ने लगता है। तब उसकी कॉपी किताबों का और विद्यालय की फीस का खर्चा बढ़ जाता है। लेकिन उस बालक ने हिम्मत नहीं हारी। वह रोजाना विद्यालय जाता था। वह जो भी कमाता था, उसकी सारी कमाई पढ़ने लिखने में ही लग जाती थी और जो कुछ थोड़ा बहुत बचता था, उससे वह अपना पेट भर लेता था। अगर वो कहीं स्थायी काम करता तो उसकी पढ़ाई छूट जाती थी। अगर वो पढ़ाई करता तो उसके पेट भरने के लिए भी कुछ नहीं था। इसलिए साथ ही साथ वह दोनों काम करता था। विद्यालय से आकर वह इधर काम करने चला जाता था। एक दिन की बात है, वह बच्चा विद्यालय से पढ़कर घर वापस लौटा। फिर उसके बाद काम की तलाश में चला गया, लेकिन उस दिन उसे कोई काम नहीं मिला। पूरा दिन निकल गया। वह हारा थका शाम को घर आकर सो गया। जब आज कुछ काम नहीं मिला तो वह बेचारा खाना कहाँ से खाता। जो पैसे थे उनसे वह पहले ही अपने विद्यालय की फीस भर चुका था। उसकी स्थिति तो ऐसी थी कि रोज कमाया और रोज खाया। जब उस दिन उसे कोई काम नहीं मिला तो उस बेचारे को भूखे पेट रहना पड़ा। वह केवल पानी पीकर ही सो गया। अब वह भूखा ही विद्यालय चला जाता है और विद्यालय की छुट्टी के बाद जब वह घर आता है तो फिर वह किसी काम की तलाश
में निकल पड़ता है। वह सोचता है कि कल नहीं मिला लेकिन आज मुझे कोई ना कोई काम जरूर मिल जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उस दिन भी उसे कोई काम नहीं मिला। आज उसे फिर से भूखा पेट सोना पड़ा। भूख उसे अब ज्यादा बेचैन करने लगी थी। तो एक बार उसके दिमाग में ये आता है कि भूखे पेट तो पढ़ा भी नहीं जाता, अब तो मैं किसी से कुछ मांग कर खा लेता हूँ। लेकिन मेरी माँ ने मरते वक्त कहा था कि बेटा कभी भी भीख मांग कर मत खाना, हमेशा कमा कर ही खाना। वह लड़का भी बहुत स्वाभिमानी था, किसी से भी मांगने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। वह सोचता था कि चाहे कुछ भी हो जाए मगर मैं भीख मांग कर नहीं खाऊंगा। अगर मैंने भीख मांगना शुरू कर दिया तो लोग मुझे भिखारी कहने लगेंगे। अगर भगवान ने पेट दिया है तो वह कहीं न कहीं से इसके लिए भोजन भी जरूर देगा। वह लड़का उस दिन भी भूखा रहता है। वह जब सुबह सोकर उठता है तो उसे भूख के मारे चक्कर आने लगते हैं। अभी बेचारे की उम्र ही कितनी थी, भला वो भूख की मार कैसे सह सकता था। अगर वह कुछ बड़ा होता तो 2-4 दिन काट भी लेता। आज वह अपने विद्यालय भी नहीं गया। उसने सोचा आज मैं सुबह से ही काम पर जाता हूँ, अगर काम मिल जाएगा तो मैं भोजन कर लूंगा और फिर अगले दिन विद्यालय जाने के लिए तैयार हो जाऊंगा। अब तो काम की तलाश में वह इधर उधर भटकने लगा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा रहा था, अब तो उससे चला भी नहीं जा रहा था। फिर वह एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगता है कि अगर इस समय मुझे भोजन नहीं मिला तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब एक बार फिर से उसके मन में भीख मांगने का विचार आता है, लेकिन उसकी अंतरात्मा फिर से उसे मना कर देती है कि तू भीख ना मांग। अगर आज तू भीख मांग लेगा तो कल से तुझे भीख मांगने की आदत बन जाएगी और फिर तू भिखारी बन जाएगा। काफी देर तक वह लड़का इन्हीं प्रश्नों में उलझा रहता है। फिर उसके दिमाग में आया कि भीख मांगना अलग बात है और मदद मांगना अलग बात। मैं किसी से भीख नहीं मांगूंगा मगर मदद तो मांग सकता हूँ। भीख मांगना तो वो है जो मांग कर फिर लौटाया नहीं जाता, लेकिन मदद मांगना वह है जो आप कभी भी लौटा सकते हो। फिर लड़के ने सोचा कि मैं आज किसी से मदद मांग लेता हूँ, जब मुझे काम मिल जाएगा तो मैं लौटा दूंगा। जब लड़का चलता है तो उसे नगर से बाहर एक बड़ा सा घर दिखता है। लड़का उसके दरवाजे पर जाकर उस दरवाजे को खटखटाता है। तब घर के अंदर से एक महिला निकलती है। तब उस महिला ने देखा कि उसके द्वार पर 10-11 साल का लड़का बहुत ही उदास खड़ा हुआ है। पहले तो वह महिला उस लड़के से पूछती है, अरे बेटा तुमने दरवाजा क्यों बजाया, क्या तुम्हें मुझसे कुछ काम है? लड़का दोनों हाथ जोड़कर कहता है, हे माता जी, मैंने दोपहर के समय तुम्हें तकलीफ दी, इसके लिए मैं तुमसे क्षमा चाहता हूँ। तब वह महिला पूछती है, अरे बेटा क्या तुम्हें कुछ चाहिए, मैं भला तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? वह महिला भी एक बच्चे की माँ थी, लेकिन उसके मन में ममता उबल रही थी। उस महिला के पूछने पर एक बार तो लड़के के मन में ये आया, तो चलो इन माँ जी से मैं कह ही देता हूँ कि मैं 2-3 दिन से भूखा हूँ और भोजन न मिलने की वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। लेकिन उसके स्वाभिमान ने उसे रोक लिया और वह भोजन की जगह पानी मांग बैठा। हे माँ जी, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी थी, इसलिए मैंने दरवाजा खटखटाया था, क्या आपके यहाँ से मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है? लेकिन वह महिला बहुत ही ज्यादा समझदार थी। जब उसने लड़के को देखा तो वह समझ गई कि यह बालक बहुत भूखा है। उसने कहा, बेटा तुम थोड़ी देर रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। वह महिला घर के अंदर रसोई में जाती है और रसोई से एक गिलास दूध और कुछ लड्डू लेकर आती है और दूध से भरा गिलास उस लड़के को दे देती है। जब लड़के ने गिलास पकड़ा तो उसमें दूध था। उस दूध को देखकर वह लड़का खुश हो जाता है। लड़का मन ही मन उस माँ को दुआएं देने लगता है। महिला ने सबसे पहले उसे लड्डू खाने को दिए और कहा, अरे बेटा दूध गर्म है, पहले तुम लड्डू खा लो, जब दूध ठंडा हो जाए तब पी लेना। वह लड़का जब उस महिला को देखता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी माँ उसे दूध पीने को दे रही है। वह लड़का मन ही मन सोचता है, यह बेचारी कितनी अच्छी माँ है, मैंने तो एक गिलास पानी मांगा था और ये तो दूध ले आई। उसने यह समझ लिया कि मैं भूखा हूँ। वह लड़का आराम से बैठकर लड्डू खाता है और वह दूध पीता है। तब वह स्त्री कहती है, अरे बेटा क्या तुम्हें और कुछ चाहिए? फिर वह लड़का सोचने लगा कि मैं इस दूध के बदले में इस माँ को क्या दे सकता हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। उस दूध को पीने के बाद वह लड़का कहता है, हे माँ जी, मैंने आपसे पानी मांगा और आपने मुझे दूध पिलाया, भला इसके बदले में मैं आपको क्या दे सकता हूँ? अरे बेटा मैंने तुम्हें दूध इसलिए नहीं पिलाया है जिससे कि बदले में मैं तुमसे ले सकूं। वह महिला कहने लगी, अरे बेटा तुम्हारा चेहरा देखकर ये लग रहा था कि तुम बहुत भूखे हो, तो मैंने ये सोचा कि पानी की जगह तुम्हें दूध ही पिला देती हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए दूध ले आई। उस लड़के ने फिर कहा,
अरे नहीं माँ जी, आप इसके बदले में मुझसे जरूर कुछ मांगिए। मैं आपको अपनी हैसियत के अनुसार तुम्हें कुछ जरूर दूंगा। उस लड़के की बात सुनकर वह महिला सोचती है, अरे यह लड़का तो बहुत स्वाभिमानी है। वह लड़का बार बार कुछ देने की जिद करता है, तो वह महिला उसका मन रखने के लिए कह देती है कि अरे बेटा, अगर तुम इस दूध के बदले मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे एक वचन दो कि जैसे मैंने आज तुम्हारी मदद की है, उसी प्रकार जब तुम भी मेरे जैसे मदद करने लायक हो जाओ तो तुम किसी जरूरतमंद की मदद कर देना। जिस दिन तुम किसी की मदद कर दोगे उसी दिन तुम मेरे इस एहसान से मुक्त हो जाओगे। उस महिला ने ये बात इसलिए कही थी ताकि वह लड़का अपने आप को मजबूर ना समझे और खुशी खुशी अपने घर को जा सके। वह लड़का उस बात को अपने दिमाग में बैठा लेता है। वह लड़का उस महिला के पैर छूकर अपने काम की तलाश में आगे को चला जाता है और इसी तरह धीरे धीरे कई दिन बीत जाते हैं। जिस विद्यालय में वह पढ़ता था उसी विद्यालय में उस स्त्री का बेटा भी पढ़ता था जिसने उसे दूध पिलाया था। एक दिन वह महिला अपने बच्चे को विद्यालय छोड़ने जाती है तो उसने देखा कि विद्यालय में वह लड़का भी पढ़ रहा था। वह स्त्री उस लड़के को पहचान लेती है। उसने विद्यालय के मास्टर से जाकर पूछा कि वह बालक कौन है, तो मास्टर जी ने उसे बताया कि उस बालक का नाम संकेत है और वह बिना माता पिता का बेटा है। छोटी सी आयु में ही उसके माता पिता गुजर गए थे। यह जानकर उस महिला को बहुत दुख होता है। वह सोचती है कि जब इसके माँ बाप नहीं है तो इसकी पढ़ाई का खर्च भला कौन उठाता है। तब विद्यालय के बड़े मास्टर बताते हैं, अरे बहन जी, संकेत बहुत अच्छा बच्चा है। वह अपनी पढ़ाई का खर्च खुद ही उठाता है और वह पढ़ने में भी बहुत तेज है। वह मेहनत मजदूरी करता है और तब जाकर वह विद्यालय की फीस भरता है। जब कभी वह विद्यालय नहीं आता है और अपनी फीस भी समय पर नहीं दे पाता है तो हम लोग उस पर ज्यादा दबाव नहीं बनाते। जब उस औरत को संकेत की स्थिति का पता चलता है तो वह करुणा से भर जाती है। फिर उसका मन करता है कि मैं उस बालक की कुछ मदद करूं जिसका कोई नहीं होता। ऐसे लोगों की मदद तो करनी ही चाहिए, तभी भगवान प्रसन्न होते हैं। जिसका कोई नहीं है वह भगवान का है और जरूरतमंद की मदद करने का अर्थ है। तो आपने भगवान को प्रश्न कर दिया। उस महिला ने सोचा, ये लड़का मुझसे पैसे तो लेगा नहीं क्योंकि यह बालक बहुत ही स्वाभिमानी है। तब उस महिला ने बड़े मास्टर जी से कहा, हे श्रीमान जी, अगर मैं इस बालक की फीस भर दिया करूं तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं है। मास्टर ने कहा, अरे बहन जी, आपकी सोच अच्छी है, अगर आप उसकी फीस भरे तो मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन संकेत इस बात के लिए तैयार नहीं होगा। तब वह महिला कहती है, हे मास्टर जी, मैं उस बच्चे की मदद करना चाहती हूँ। आप किसी भी तरह से संकेत को समझा देना, उससे ये कह देना कि आपकी स्थिति को देखते हुए सरकार ने आपकी फीस माफ कर दी है, तुम्हें फीस भरने की कोई जरूरत नहीं है। फिर मास्टर जी भी इस बात से सहमत हो जाते हैं। वह महिला संकेत के पूरे वर्ष की फीस भरकर अपने घर चली जाती है। इस तरह से वह हर वर्ष उसके पूरे साल की फीस जमा कर दिया करती थी ताकि संकेत सिर्फ मन लगाकर पढ़ सके। अब तो संकेत पूरा मन लगाकर पढ़ने लगा था और अपने खाने पीने के लिए किसी भी दुकान पर काम कर लिया करता था। दोस्तों, डूबने वाले को तो तिनके का सहारा भी बहुत होता है। उस महिला के थोड़े से प्रयास से संकेत की अच्छी खासी मदद हो गई। वह अब खूब मन लगाकर पढ़ता था। इसी तरह से कुछ वर्ष और बीत गए। अब आगे की पढ़ाई करने के लिए संकेत को शहर में जाना पड़ा। उसने सोचा कि शहर में रहकर मैं कोई छोटी मोटी नौकरी कर लूंगा और मैं अपनी पढ़ाई भी करता रहूंगा। इस बात का पता उस महिला को तब चलता है जब वह उसकी फीस देने के लिए विद्यालय में जाती है। वह महिला जब संकेत की फीस जमा करती है तो उसे मास्टर जी बताते हैं, अरे बहन जी, संकेत तो आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर चला गया है, अब आपको उसकी फीस जमा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जब उस महिला ने यह सुना तो वह सोचने लगी, भगवान ने मुझे उसकी मदद करने का बस इतना ही समय दिया होगा। हे भगवान, उस बालक पर दया दृष्टि बनाए रखना, वह जहाँ भी रहे बहुत खुश रहे। इस प्रकार वह स्त्री अपने घर वापस लौट आई और अपने घर गृहस्थी की दुनिया में व्यस्त हो गई। उधर संकेत शहर में जाकर अपनी पढ़ाई करने लगा। अपना खर्चा चलाने के लिए उसने एक नौकरी तलाश कर ली। इस प्रकार 25 वर्ष बीत जाते हैं। ना तो संकेत उस महिला से कभी मिल पाता है और ना ही वो महिला कभी संकेत से मिलती है। उस महिला का बेटा भी अब बड़ा हो गया था। उसका बेटा अब एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया था। वह स्त्री तो अपने घर से पहले ही संपन्न थी। ऊपर से उस माँ का बेटा भी व्यापार करके काफी धन कमा लेता था। उसका बेटा भी बहुत संस्कारी था। वह भी अपनी माँ को बहुत प्यार करता था। एक दिन उसकी माँ बहुत बीमार पड़ जाती है। शाम को जब उसका बेटा घर आता है तो वह अपनी माँ की हालत देखकर बेचैन हो जाता है।
वह अपनी माँ को अस्पताल में भर्ती कराता है। फिर जांच से पता चलता है कि उसकी माँ को कैंसर है। वह लड़का डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर साहब आप मेरी माँ का बहुत अच्छे से इलाज कीजिए, पैसों की बिल्कुल चिंता मत करना। तो डॉक्टर कहते हैं, अरे भाई तुम्हारी माँ को कैंसर की बीमारी है और कैंसर का इलाज बहुत ही महंगा होता है, छोटे मोटे अस्पतालों में इसका इलाज भी नहीं होता है। इसके लिए तुम्हें किसी बड़े शहर में जाकर बड़े अस्पताल में इसका इलाज कराना होगा, और बड़े अस्पताल का मतलब है कि आपका खर्चा भी अधिक होगा। बेटे ने कहा, अरे डॉक्टर साहब मैं अपनी माँ को ठीक करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, आप बस मुझे एक रास्ता बताइए, मैं भला अपनी माँ का इलाज कहाँ करा सकता हूँ। तब उसे डॉक्टर बड़े शहर जाने की सलाह देते हैं। डॉक्टर बोले, बड़े शहर में एक कैंसर का हॉस्पिटल है, यदि वहाँ का इलाज तुमने पूरा करा लिया तो तुम्हारी माँ इस रोग से बच सकती है, नहीं तो तुम्हारे माँ के प्राण संकट में पड़ सकते हैं। यह सुनकर वह लड़का घबरा जाता है। वह लड़का बड़े शहर वाले डॉक्टर का पता और नाम नंबर ले लेता है और फिर वह अपनी माँ को बड़े शहर ले जाता है। उसकी माँ तो उसे बहुत ही मना करती रही, अरे बेटा तुम मुझे लेकर कहाँ ठोकरे खाओगे, इतना पैसा कहाँ है, बड़े शहर में इलाज कराने के लिए हमारे पास पर्याप्त पैसा नहीं है, यहीं से डॉक्टर साहब से दवा ले लेते हैं, धीरे धीरे मैं बिल्कुल सही हो जाऊंगी, तुम परेशान मत हो। तब वह लड़का बोला, हे माँ एक तुम ही तो हो जिसके होने से मुझे कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होता, कभी भी मुझे किसी बात की चिंता नहीं होती, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें इस बीमारी से मरने नहीं दूंगा। अरे धन का क्या है, खत्म हो गया तो फिर कमा लेंगे, लेकिन माँ तो फिर नहीं मिल सकती है ना। इस प्रकार वह लड़का अपनी माँ को बड़े शहर ले जाता है। जिस डॉक्टर से उसकी माँ का इलाज होना था वह डॉक्टर साहब उस समय अस्पताल में नहीं थे, वह किसी मरीज को देखने के लिए विदेश गए थे। अस्पताल के कर्मचारी ने बताया कि डॉक्टर साहब कल आएंगे, तब तक आप अपनी माँ को अस्पताल में भर्ती करा दो। लड़के ने बिना देर किए अपनी माँ को भर्ती करा दिया और डॉक्टर साहब के आने का इंतजार करने लगते हैं। अगले दिन जब डॉक्टर साहब आते हैं तो वह लड़का अपने माँ की हालत डॉक्टर साहब से बताता है। डॉक्टर साहब ने दिलासा दिया कि जांच के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी, मगर इनका इलाज काफी लंबा चलेगा। लड़के ने कहा, डॉक्टर साहब चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी माँ को ठीक करा कर ही घर ले जाना चाहता हूँ, चाहे इसके लिए मुझे अपना सब कुछ क्यों न बेचना पड़े, चाहे मुझे कितने दिन भी यहाँ रुकना क्यों ना पड़े। इस प्रकार वहाँ के डॉक्टर ने उसकी माँ का इलाज शुरू कर दिया। अगर छोटे शहर की बात होती तो खर्चा कुछ कम हो जाता, लेकिन वहाँ का खर्चा तो बहुत लंबा था। फिर भी उस लड़के ने हिम्मत नहीं हारी। दोस्तों माँ से अनमोल संसार में कुछ भी नहीं है। डॉक्टर साहब जो दवाइयाँ लिखते थे वह दवाइयाँ बहुत महंगी आती थी। वह लड़का अपनी माँ के लिए महंगी से महंगी दवाइयाँ लाता था। उधर वह लड़का अपने व्यापार में अपनी माँ की देखभाल के चक्कर में समय नहीं दे पाया तो वह भी ठंडा पड़ गया। कई दिन तक उसका इलाज होता रहा। धीरे धीरे उसकी माँ की हालत में सुधार होने लगा। बेटे के पास जो जमा पूंजी थी वो खत्म होने लगी। उधर जब माँ को पता चलता है कि बेटे के पास पैसे नहीं रहे तो वह माँ कहती है, अरे बेटा तुम इतनी महंगी दवाइयाँ क्यों ले रहे हो, अरे तुम कहाँ से डॉक्टर साहब की फीस भरोगे, कहाँ से तुम इतनी महंगी दवाइयों का खर्च उठाओगे, अब तो तुम्हारा व्यापार भी बंद हो गया है। तब बेटा कहता है, अरे माँ तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा इलाज अपनी मकान दुकान सब कुछ बेचकर कराऊंगा। माँ भी अपने बेटे की जिद के आगे बेबस हो जाती है। वह लड़का अपनी माँ का इलाज निरंतर जारी रखता है और धीरे धीरे एक महीना बीत जाता है। वहाँ पर एक बात बहुत ही विचित्र थी। उस अस्पताल का जो सबसे बड़ा डॉक्टर था, जब वह उस लड़के की माँ से मिलने आता था तो काफी देर उस माँ के पास बैठकर बातें किया करता था। यह देखकर उस माँ को भी बहुत अच्छा लगता था और वह सोचती थी, ये अजीब डॉक्टर है, इतना बड़ा डॉक्टर होकर भी जिसके पास थोड़ा सा भी समय नहीं है, वह मुझसे बात करने के लिए घंटों घंटों का समय निकाल लेता है। दोस्तों इस प्रकार कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन वह लड़का डॉक्टर साहब के पास जाता है और डॉक्टर से पूछता है, हे डॉक्टर साहब अभी मेरी माँ का इलाज कितने दिन और चलेगा। डॉक्टर साहब उसे सारी बात बताते हैं। हे भाई आप चिंता मत करो, आपकी माँ पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। मैं भी संतुष्टि के लिए एक बार जांच और करा लेता हूँ, उस जांच की रिपोर्ट आ जाने दो, फिर तुम अपनी माँ को घर ले जा सकते हो। अब उस माँ का बेटा रिपोर्ट आने की इंतजार करने लगता है। फिर 2 दिन के बाद रिपोर्ट आ जाती है। जब रिपोर्ट आ जाती है तो लड़का फिर डॉक्टर साहब से मिलने जाता है और उनसे पूछता है, अरे डॉक्टर साहब क्या मेरी माँ ठीक हो गई, कहीं कोई खतरे वाली बात तो नहीं है।
तब डॉक्टर साहब कहते हैं, अरे भाई तुम चिंता मत करो, रिपोर्ट अच्छी आई है, तुम्हारी माँ पूरी तरह से ठीक हो गई है, अब आप इन्हें अपने घर ले जा सकते हो। डॉक्टर की बात सुनकर वह बेटा खुश हो जाता है और डॉक्टर साहब को बहुत धन्यवाद देता है। फिर लड़का अपनी माँ के पास जाता है और कहता है, भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरी माँ बच गई, मेरी मेहनत सफल हो गई। यही बात वो अपनी माँ को बताने के लिए जाता है और अपनी माँ से कहता है, हे माँ, अब आप पूरी तरह से ठीक हो गई हो, अब हम जल्दी अपने घर जाने वाले हैं। यह बात सुनकर माँ भी बहुत खुश हो जाती है, लेकिन अगले ही पल वह इस बात को सोचकर उदास हो जाती है कि मैं तो ठीक हो गई हूँ, लेकिन इस अस्पताल का जो बिल होगा वह लाखों में होगा। भला मेरा बेटा कैसे चुका पाएगा? इतनी मोटी रकम की व्यवस्था वह कहाँ से करेगा? उसके पास जो जमा पूंजी थी वह तो सब इलाज में खर्च हो गई। माँ को उदास देखकर बेटा समझाता है, अरे माँ, तुम क्यों उदास होती हो? मैं अपना सब कुछ बेचकर आपके इलाज का बिल चुका दूंगा। मैं घर मकान तो बाद में भी बना लूंगा, इसलिए माँ तुम्हें इन बातों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। बेटा अपनी माँ को बहुत समझाता है, मगर माँ तो माँ होती है, उसका अपने बेटे के लिए चिंता करना स्वाभाविक था। माँ सोचने लगती है, अगर मेरा बेटा यदि सब कुछ बेच देगा तो वह आगे अपना जीवन कैसे चलाएगा, इसके भविष्य का क्या होगा? वह माँ रात भर यही सोचती रही। इसी बात की चिंता करते करते माँ और बेटे की दोनों की रात निकल गई। जब अगला दिन होता है और उसकी माँ की छुट्टी का दिन होता है तो अस्पताल का एक कर्मचारी एक लिफाफा लेकर माँ बेटे के पास आता है और उस महिला के बेटे से कहता है कि डॉक्टर साहब ने आपके लिए ये बिल का लिफाफा भेजा है, आप इस बिल को ठीक से देख लो और इस बिल को चुकाकर आप अपनी माँ को अपने घर ले जाओ। बिल का लिफाफा देकर वह अस्पताल का कर्मचारी तो चला गया। उस औरत का बेटा उस बिल के लिफाफे को हाथ में लेकर सोचता है कि पता नहीं कितना बिल आया होगा। बेटे को चिंता में देखकर माँ भी परेशान हो जाती है। वह माँ अपने बेटे के हाथों में से वह बिल का कागज छीन लेती है। माँ उस बिल को खोलकर देखती है। उधर अस्पताल के जो सबसे बड़े डॉक्टर थे वह भी उस समय वहीं पर पहुँच जाते हैं। इधर माँ ने जब उस लिफाफे को खोलकर देखा तो उसमें एक छोटी सी पर्ची रखी हुई थी। उस पर्ची पर लिखा हुआ था, हे माँ जी, आपने अपने बिल का भुगतान तो 25 वर्ष पहले ही कर दिया था, जब आपने 2 दिन के भूखे बच्चे को 1 गिलास दूध और लड्डू खिलाए थे और अगले 5 साल तक उस बच्चे की विद्यालय की फीस भी भरी थी। उस पर्ची को पढ़ते ही महिला की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जब उस माँ का बेटा पूछता है, हे माँ, डॉक्टर साहब ने कितना बिल दिया है, तो माँ उस पर्ची को अपने बेटे को देती है। बेटा जब उसे पढ़ता है तो वह भी हैरान रह जाता है। लड़का अपनी माँ से पूछता है, हे माँ, क्या आप डॉक्टर साहब को पहले से ही जानती हो? डॉक्टर साहब से आपकी जान पहचान कब हुई थी? तब माँ कहती है, बेटा मैं इन्हें पहले से नहीं जानती हूँ, मुझे अभी अभी पता चला है। फिर बेटे ने पूछा, फिर इसमें 25 साल पहले की घटना क्यों लिखी है? तब माँ कहती है, बेटा 25 साल पहले, तब जब तुम बहुत छोटे थे, तब एक तुम्हारी उम्र का लड़का भरी दोपहरी में हमारे घर के द्वार पर आया था। वह बहुत ही भूखा प्यासा था। उसने मुझसे 1 गिलास पानी मांगा था। मैंने बच्चे को देखा तो मैं समझ गई कि वह भूखा है, इसलिए दूध और लड्डू लाकर मैंने उसे खाने को दे दिए। वह बेचारा कई दिनों से भूखा था। उसने दूध तो पी लिया, लेकिन वह मुझसे कहने लगा कि हे माँ, मैं तुम्हारा ये ऋण कैसे चुका पाऊंगा? मैंने उसका मन समझाने के लिए कह दिया था, जब तुम बड़े हो जाओ, मदद करने लायक हो जाओ, तो तुम भी किसी जरूरतमंद की मदद कर देना। मुझे क्या पता था कि वही लड़का जिसे मैंने 1 गिलास दूध पिलाया था वह 25 साल बाद इतना बड़ा डॉक्टर बनकर मेरी मदद करेगा। लोग तो आज लेकर कल को भूल जाते हैं, लेकिन उस बच्चे ने मेरा वो ऋण आज तक याद रखा है। मैं इस बात को सोचकर बहुत हैरान हूँ कि डॉक्टर साहब ही वह बच्चा है। इधर माँ बेटे आपस में बातचीत कर रहे थे, उधर वह डॉक्टर साहब उनके पीछे खड़े होकर उनकी सारी बातें सुन रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे और बचपन का वह समय उन्हें याद आ गया जब वह भूखे प्यासे उस माँ के द्वार पर पहुँचे थे। डॉक्टर साहब आगे बढ़कर उस माँ को प्रणाम करते हैं और वह माता जी के पास बैठ जाते हैं और कहते हैं, हे माँ, आपके कहे हुए शब्द आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं। मैंने आपके उन्हीं शब्दों को अपना संस्कार बनाया। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत दुख देखे हैं, लेकिन मैंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। मैं आपका बहुत बड़ा कर्जदार हूँ। यदि आप मेरे विद्यालय की फीस नहीं भरती तो आज मैं इतना बड़ा डॉक्टर नहीं बन पाता। हे माँ, ये आपकी ही देन है। मैंने तो उस दिन आपको अपनी माँ मान लिया था, जिस दिन आपने मुझे ममता भरी छाँव में बिठाकर मुझ जैसे भूखे को दूध पिलाया था। इतना कहने के बाद वह डॉक्टर साहब सारे पैसे लौटा देते हैं
जो माँ की दवाई में खर्च हुए थे और उस बूढ़ी माँ के चरणों में अपना सर रख देते हैं। वह माँ डॉक्टर साहब को उठाकर अपने सीने से लगा लेती है। डॉक्टर साहब और उस बूढ़ी माँ की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। जब यह दृश्य अस्पताल के सारे लोग देखते हैं तो सभी देखकर हैरान रह जाते हैं। सभी की आंखें नम हो जाती हैं। हे दोस्तों, ये 4 बातें जो भी व्यक्ति समझ लेगा वह कभी भी गरीब नहीं रहेगा। पहली बात, मनुष्य को जीवन में आने वाले परिवर्तनों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें यह सोचकर स्वीकार करना चाहिए कि उनके जीवन में कुछ और अच्छा होने वाला है। इन परिवर्तनों से मनुष्य बहुत कुछ सीखता है और वह सही राह पकड़ लेता है। जो वह अपनी साथ हुई घटनाओं से टूट जाता है वह कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता। दूसरी बात, अंधेरा चाहे कितना भी घना हो, एक छोटा सा दीपक उसे मिटा डालता है। उसी तरह अगर आपके जीवन में कुछ अंधेरा आ जाए और उस ज्ञान रूपी दीपक से अंधेरे को मिटाकर सही रास्ता ढूंढा जा सकता है। ज्ञान वो निधि है जो रंग से राजा बना देती है, भटके हुए को सही मार्ग दिखा देती है। तीसरी बात, आप दूसरों का भला कीजिए, दूसरों पर दया कीजिए, तुम्हारा भला अपने आप होता चला जाएगा। अगर आपको अपने जीवन में किसी का भला करने का सौभाग्य मिले तो उसे जरूर करना। वो कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा बहुत होता है। आपकी छोटी सी मदद से किसी का जीवन ही बदल सकता है। आपका छोटा सा योगदान किसी के लिए वरदान भी हो सकता है। अगर मुसीबत पड़े तो घबराना मत। अगर एक रास्ता बंद होता है तो 10 खुल जाते हैं। जीवन में निखार तभी आता है जब मनुष्य दुख और दर्द की भट्टी में तपता है। कष्ट सहन करने के बाद ही मनुष्य को अनुभव मिलता है और यह अनुभव जीवन में बहुत काम आता है। और चौथी बात, मनुष्य के दिन चाहे कैसे भी हो, चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ उसके जीवन में आए, परंतु उसे कभी भीख मांगकर नहीं खाना चाहिए। भीख मांगकर खाने वाला अपनी ही नजरों में गिर जाता है और जब वह भीख मांगकर खाता है तो उसकी आदत हो जाती है। इसलिए मनुष्य को हमेशा मेहनत करके ही खाना चाहिए, तभी मनुष्य सफल और आत्मनिर्भर बनता है। अगर किसी को मदद की जरूरत हो तो सबसे पहले आप उनकी मदद करें। अगर आपको मदद की जरूरत पड़े तो आपको किसी से मदद मांगने की जरूरत ना हो, आप खुद ही अपनी मदद करने की काबिलियत रखें। आत्मसम्मान आपकी आवाज है, इसे हमेशा बुलंद रखें। दूसरों पर ध्यान देने से बेहतर है खुद में रहो, अपने आप को समझो और आगे बढ़ो। आत्मसम्मान एक ऐसा कवच है जिसे कोई भी आपसे छीन नहीं सकता। जो खुद से प्यार नहीं कर सकता वो किसी दूसरे से प्यार करने लायक नहीं होता। उसकी इज्जत कभी मत करो जो आपके इज्जत की कदर ना करे। उसे अहंकार मत समझना, उसे आत्मसम्मान कहते हैं। अगर आप चाहते हो कि दुनिया आपकी इज्जत करे तो सबसे पहले आपको अपनी इज्जत करनी होगी। अगर आपका कोई अपमान करे तो उसका भी शुक्रिया अदा करें, क्योंकि वह इंसान आपको आपकी जिंदगी की सच्चाई बता रहा है। ज्यादातर लोग उन चीजों की कदर नहीं करते जो उन्हें आसानी से मिली हो, लेकिन खो देने के बाद वे पछताते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये कहानी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसी ही और एक नई कहानी में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए।